भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता वो, और आपके जो बच्चे के जो दोस्त है जिसका जहाँ पर उसकी संगत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की भी हरकतें वैसे ही ना हो जाए। मतलब हरकतें से मतलब मेरा ये है कि अगर उनके दोस्त नशा पत्ती करते हैं, बाहर आवारागर्दी करते हैं और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की भी ये लत ना लग जाए, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है, मात्र और मात्र गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड उपाय बताए हैं। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप जीवन काल में अपने अपने बच्चे के लिए ये 2 से 3 उपाय करते हैं तो आपके घर का जो बच्चा है, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, जो पढ़ाई में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, या आपके बच्चे की जो संगत है वो खराब है, उसकी संगत खराब हो चुकी है, उसकी आदतें खराब हो चुकी है, तो बस आपको ये उपाय कर लेना है। आपका बच्चे का जीवन एक सही मार्ग पे आ जाएगा और आपका बच्चा जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस पहले उपाय में कौन कौन से चीजें बताई हैं आपको करने के लिए। तो पहला उपाय जो आपको करना है वो किस दिन करना है, सबसे पहले तो आप ये जान ले, जो भी अगला सोमवार वाला दिन होगा। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये पहला वाला उपाय करना है। ठीक, अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपका बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, या आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब उसके पढ़ाई से रिलेटेड आपको ये वाला उपाय करना है। आपके बच्चे की देखेंगे कि उपाय करने के बाद जो पढ़ाई है वो एक अलग लेवल बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो जो पहला उपाय में सामग्री चाहिए आपको, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले तो 3 बेलपत्र चाहिए। ठीक, अब जो आप 3 बेलपत्र लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि वो बेलपत्र कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए। जी हाँ भक्तों, आपको इसमें 3 बेलपत्र जो लेने हैं एकदम ताजे बेलपत्र लेने हैं। ठीक, अब भक्तों जो दूसरी सामग्री है उसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको चाहिए 1 लोटा जल। जो 1 लोटा जल आप लेंगे वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और जो जल होगा वो आपको घर से भर के लेके जाना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, और जो तीसरी और अंतिम सामग्री चाहिए आपको, इसमें चाहिए एक शहद की डिब्बी। अब जो एक शहद की आप डिब्बी लेंगे, वो जो घर के मंदिर परिसर में आप शहद यूज करते हैं वही वाला आप शहद लेके जाएं। ठीक, तो इसमें क्या क्या आपने ले लिया, 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और एक शहद की डिब्बी। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में सोमवार वाले दिन। ठीक, अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है, आपको सबसे पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आराधना क्यों करनी है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा पूरा का पूरा, इसके पीछे कारण क्या है। उससे पहले हम लोग पूरे उपाय को समझ लेते हैं। ठीक, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर ली तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो 3 बेलपत्र आप लेकर गए थे उस 3 के तीनों बेलपत्र को आप अपने थाली में अलग अलग करके रख लें। ठीक, अब वो जो एक शहद की डिब्बी मैंने बोली थी आपको ले जाने के लिए, उसी शहद की डिब्बी से आप थोड़ी सा शहद निकाल लें और जो बेलपत्र का बीच वाला भाग होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। ठीक, तो जो 2 नीचे की पत्तियां होती है दाहिने साइड बाहिने साइड वाली, उनको छोड़ के जो ऊपर वाली पत्ती होती है, मतलब जो बेलपत्र के बीच वाली पत्ती होती है, उसी में आपको शहद लगा देना है 3 के तीनों बेलपत्र में। ठीक, अब जब आपने तीनों बेलपत्र में शहद लगा दिए हैं उनके बीच वाले पत्तियों में, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो तीनों बेलपत्र की पत्तियां आपको शहद की तरफ से, जहां से आपने शहद लगाया था, आपको जलाधारी वाले भाग पे रखना है, महादेव के शिवलिंग पे। कहाँ रखना है, जलाधारी वाले भाग पे। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब जब आपने जलाधारी वाले भाग पे 3 के तीनों बेलपत्र को रख दिया, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अब उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है और शिवलिंग के सामने खड़े होकर पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है, जो मैंने आपको बोला था घर से भर के लेके जाना है। अब जो 1 लोटा जल अर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने बताया है वो कुछ उस तरीके से है, ऐसे ही आपको जल भी अर्पित करना है। ठीक, चलिए आइए जानते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि कुछ तो बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ एकदम तेजी से पूरा का पूरा जल उड़ेल देते हैं। ऐसा आपको जल बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना है। अब आपने देखा होगा कि जैसे नदी होती है, एक समान धारा की तरह, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, अपनी ही एक समान गति में बह रही होती है। ऐसे ही गुरुदेव जी भी कहते हैं कि जो भगवान भोले बाबा के
ऊपर जब आप जल अर्पित करते हैं तो आपको एक समान धारा बनाते हुए, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे, पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा उपाय आप कर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोलने के पश्चात ही आपको अपनी मनोकामना और जो भी समस्याएं हैं आपके बच्चे के जीवन काल में, चाहे वो पढ़ता नहीं है या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें उसका पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो बस आपको वो सारी की सारी चीज़ें बताते हुए महादेव को अपनी मनोकामना मांग लेना है और घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये आपको किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। किस दिन करना है? जो भी आपका अगला प्रदोष काल का दिन पड़ेगा उस दिन आपको ये दूसरा वाला उपाय कर लेना है। ठीक, अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 2 बेलपत्र। ठीक, अब जो 2 बेलपत्र लेंगे, पहले वाले उपाय की तरह जो मैंने बताया था कि जो 2 बेलपत्र लेंगे कहीं से खंडित ना हो, कटा पिटा ना हो, एकदम ताजे बेलपत्र चाहिए। ठीक, इसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 बेलपत्र हैं उनके चिकने वाले भाग पे, जैसे बेलपत्र का उल्टा भाग आप देखोगे तो थोड़ा खुरदुरा होता है। ठीक, ऐसी चिकना वाला जो भाग होता है, मतलब सीधा बेलपत्र में चिकने वाले भाग में आपको लाल चंदन लगा देना है। ठीक, तो वो 3 के तीनों पत्तों में लगेगा। जैसे 2 बेलपत्र ले लिए, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो 3 के तीनों पत्तियों में आपको लगाना है लाल चंदन अच्छे तरीके से। ये नहीं कि टीका लगा दें, पूरा का पूरा कवर कर दे लाल चंदन लगा लगा के उसको। ठीक, ऐसे ही आपने दोनों के दोनों बेलपत्र में लाल चंदन लगा लेना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रदोष काल के दिन आपको करना यह है कि अगर आपका बच्चा इस उपाय को कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस उपाय को करेंगी उनकी माताएं। और ये उपाय किनके लिए है? तो गुरुदेव जी ने ये उपाय उनके लिए बताया है जिसके बच्चे हाथ से निकल गए हैं और बहुत ज्यादा बुरी संगति में है। अगर आपका बच्चा नशा पत्ती शुरू कर दिया है या आपको डर है कि वो नशा पत्ती शुरू ना करे, तो इन सारों के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक, तो आपने 2 बेलपत्र में जब लाल चंदन अच्छे तरीके से लगा दिया तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको अपने दाहिने हाथ में, अगर वो बच्चा कर रहा है तो उसके दाहिने हाथ में दे दें, नहीं तो माता अपने दाहिने हाथ में 2 के दोनों बेलपत्र को रख लें और सीधा चले जाएं शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप सीधे शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगी तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी, जैसे मैंने पहले उपाय में बताया था। ठीक, आराधना करने के बाद आपको करना यह है कि जब पूरी की पूरी आराधना हो जाएगी तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं हैं भगवान भोले बाबा से आपको बता देनी है। आपकी बात नहीं मानता या बुरी संगत में है या उसको बुरी संगत से निकालिए, जो भी समस्याएं बतानी है आपको। और उसके बाद आपको मनोकामना मांगते हुए वो जो आपने दाहिने हाथ में बेलपत्र पकड़ा हुआ था वो आपको अब नंदी जी के पास जाके, जो उनका अगला वाला पांव उठा हुआ होता है, आपने देखा होगा कि जो नंदी जी विराजमान होते हैं महादेव के शिवलिंग के पास, उनका आप देखना अगला वाला जो पांव होता है उठा हुआ होता है। ठीक, तो सीधे हाथ में जो उनका अगला वाला पांव उठा हुआ है वहीं पर आपको वो 2 के दोनों बेलपत्र रख देना है जिसमें लाल चंदन आपने लगाया था, और नंदी जी से भी आशीर्वाद लेते हुए आपको अपने बच्चे की मनोकामना मांगते हुए आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया है, आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे और आपके बच्चे का जीवन एक मंगलमय होगा, बहुत आगे जाएगा। जो भी कैरियर चुनेगा उसमें वो बहुत ज्यादा सक्सेस होगा। तो बस आपको अपने बच्चे के लिए उपाय, 2 के दोनों उपायों में कोई भी एक उपाय करिए, जो भी जैसी भी समस्याएं आपके बच्चे के जीवन काल में है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।